हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में आहार, पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, उससे आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। आप लोगों का इस समय क्या है, प्रेजेंट टाइम में मॉडल पेपर चल रहा है स्टूडेंट, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों को 6 फरवरी को देना है। तो आज ये आप लोगों का मॉडल पेपर जो है 4th है स्टूडेंट, और ये क्या है आपका, मान लीजिए फूड एंड न्यूट्रिशन का जो है ये लास्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। देखिए स्टूडेंट, पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन के, और चौथा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है आपका ये सभी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, हमने आपको बताया था कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो 4 होते हैं, ए, डी, ई के, जिसको हम क्या किए थे स्टूडेंट, आप लोगों को कीड़ा से याद करने के लिए कहे थे। किससे? कीड़ा से ना, इसका ट्रिक था। कीड़ा से याद करने के लिए हम आप लोगों को बताए थे। तो क्या होगा, के ई डी ए। ठीक है, ये ट्रिक आप लोगों को हमने क्लास में जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो उस समय आप लोगों को ये हम ट्रिक बताए थे। तो याद रखिएगा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट ऐसे भी पूछ सकता है आपको कि मतलब वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, नहीं है शब्द देकर यहाँ पर क्या कर देगा आपको, यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वहाँ पर क्या कर देगा आपको, विटामिन सी कर देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसी क्वेश्चन को जैसे हमने बताया कि ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं है ना, नहीं शब्द भी जोड़कर पूछ देगा। तो आपको क्या बताएंगे, हम सभी जानते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन क्या है, ए, डी, के, ई होता है, लेकिन जो है विटामिन सी और विटामिन बी क्या होते हैं, वो जल में घुलनशील विटामिन। तो अगर नहीं शब्द आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, यानी विटामिन सी जो है क्या, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि वसा के गुण हैं। ठीक है, यानी क्वालिटी ऑफ फैट्स पूछ रहा है आपको। तो पहला ऑप्शन है कि वसा जो होता है क्या, पानी में अघुलनशील होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका ईथर बेंजीन में घुलनशील होता है, तीसरा ऑप्शन है पाचन में अधिक समय लेता है, और चौथा ऑप्शन है आपका ये सभी। याद रखिएगा कि जो क्या है, वसा जो क्या होता है, पानी में अघुलनशील होता है। जैसे हम तेल वगैरह जो है अगर पानी में डालते हैं तो वो क्या होता है, ड्रॉप्स के रूप में ऊपर आ जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और ईथर बेंजीन में क्या होता है, घुलनशील होता है। और पाचन, जो वसा का जो पाचन होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, लंबे समय माने अधिक समय लेता है। जैसे हम सुबह अगर पूड़ी पराठा ये सब खा लेते हैं तो याद है, देखते हैं ना कि हमें दोपहर में क्या होता है, भूख नहीं लगती, या कभी कभी क्या है पकौड़ी वगैरह खा लेते हैं तो आप देखते हैं क्या भूख नहीं लगती। तो वो क्या है, पाचन में अधिक समय लेता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि कौन सा विटामिन काली खांसी तथा चेचक से बचाता है। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट, काली खांसी और चेचक जो है ये कैसी बीमारी होती है, तो हमने आपको कल ही अभी बताया है क्या है, बैक्टीरिया जनित यानी जीवाणु जनित बीमारी होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन जो है काली खांसी और चेचक से बचाता है। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, और ऑप्शन सी है आपका विटामिन ई। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, कौन सा विटामिन हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। जो काली खांसी और चेचक से बचाने वाला कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन डी होता है। यहीं पर क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट, आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। जैसे पूछ सकता है कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो याद रखिएगा कि विटामिन डी मिलता है। कभी इसी क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा कर पूछ सकता है स्टूडेंट की जो विटामिन डी का जो सोर्स कौन सा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा सूर्य का प्रकाश। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि विटामिन डी का प्राथमिक सोर्स क्या है, यानी विटामिन डी जो है हमें कैसे मिलता है। तो आपके ऑप्शन में हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी हो जाएगा मांस, ऑप्शन सी हो जाएगा मछली, ऑप्शन डी हो जाएगा अंडा। तो याद रखिएगा कि जो विटामिन डी का जो प्राथमिक सोर्स क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि विटामिन ए की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है बेरी, ऑप्शन बी है रतौंधी, ऑप्शन सी है स्कर्वी, और ऑप्शन डी है रिकेट्स। तो याद रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से पूछ रहा है स्टूडेंट। तो बेरी किससे होता है, विटामिन बी1 की कमी से होता है। रतौंधी क्या है, ये आपका विटामिन ए की कमी से है। स्कर्वी क्या होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स क्या होता है, आपका विटामिन डी की कमी से रिकेट्स भी होता है। और वहीं पर अगर क्या हो जाए कैल्शियम की कमी भी पूछेगा तो कैल्शियम की कमी से
भी क्या होता है, रिकेट्स होता है, बोलेक्स होता है, ठीक है, पिजन चेस्ट होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ये सब क्या है, सब आपका विटामिन डी और कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि रक्त के स्पंदन में आवश्यक विटामिन है। आपका ऑप्शन ए है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो याद रखिएगा कि रक्त के स्पंदन में कौन सा आवश्यक विटामिन होता है, तो विटामिन के होता है, ठीक है। विटामिन के साथ साथ और कौन कौन से जो है मतलब जो है तत्व चाहिए स्टूडेंट, खनिज लवण में कौन सा तत्व चाहता है, तो कैल्शियम चाहता है। कौन सा तत्व चाहता है, कैल्शियम चाहता है स्टूडेंट, ठीक है, यानी कैल्शियम चाहता है, और प्रोटीन चाहता है, ठीक है। प्रोटीन में वो भी कौन सा प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होता है वो चाहता है। किसमें, जब ब्लड का थक्का जमाना है तो उस दौरान क्या होता है, विटामिन के होता है, और प्रोटीन में आपका फाइब्रिनोजेन होता है, और स्पंदन के लिए क्या होगा, विटामिन के और कैल्शियम चाहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो याद रखिएगा कि एनीमिया के जो है कितने प्रकार होते हैं स्टूडेंट, जब हम आपको डिटेल लेक्चर पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि एनीमिया जो होता है वो 3 तरह का होता है। कौन कौन सा, एक तो मतलब ऐसे साधारण रक्त अल्पता होती है, दूसरा क्या होता है आपका परनिशियस रक्त अल्पता, और तीसरा क्या था, मैंगलोब्लास्टिक रक्त अल्पता। यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर मान के चलिए इसी क्वेश्चन को एनीमिया कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं, अगर 3 न दे के आपको सिंपल 2 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे और 3 न दे, तो याद रखिएगा तब क्या हो जाएगा, एनीमिया का जो प्रकार हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि कच्चे फलों में कठोर गंध आती है क्योंकि उनमें पाया जाता है, ठीक है। यानी जो कच्चे फल होते हैं तो उनका अपना, हर फल का क्या होता है, अपना अपना स्मेल होता है ना स्टूडेंट। तो वो मतलब वो स्मेल जो आती है क्यों आती है, उसमें ऐसा कौन सा जो है केमिकल पाया जाता है जिससे कि क्या है, फलों या कच्चे सब्जियों में जो है कठोर मतलब महक आती है। तो याद रखिएगा ट्रिप्सिन निरोधक पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कच्चे फल में जो है स्मेल आती है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि जीवाणु जो दही में पाए जाते हैं, ठीक है, जीवाणु जो दही में पाए जाते हैं। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाले कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन बना दिया इसको कि जीवाणु जो दही में पाए जाते हैं, तो क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नामक जो बैक्टीरिया होती है जो दूध को क्या करती है, दही में कन्वर्ट करती है। और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा कर पूछ सकता है कि दूध से दही बनने में कौन सी बैक्टीरिया जो है सहायक होती है, तो भी उसका आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि दूध का खमीर उत्पादन है। दूध का खमीर उत्पादन क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि पनीर होता है। दूध का खमीर उत्पादन क्या होता है, पनीर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट, जैसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि किण्वन जो होता है, खमीरीकरण जो होता है वो आवश्यक होता है, तो क्यों आवश्यक होता है, तो ये बात याद रखिएगा कि किण्वन जो होता है वो क्या करता है, हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए जो है आवश्यक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि अंडे में सभी पोषक तत्व होते हैं इसे छोड़कर, ठीक है, अंडे में क्या है, सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं इसे छोड़कर, यानी इन 5 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा जो पोषक तत्व है जिसको अंडे में नहीं पाया जाता, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका। तो पहला ऑप्शन है एविडिन, दूसरा ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, चौथा ऑप्शन है प्रोटीन और 5वां ऑप्शन है बायोटिन। तो याद रखिएगा कि एविडिन भी है, एविडिन भी क्या है, एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है। राइबोफ्लेविन क्या है, आपका विटामिन B2 है, ये भी पाया जाता है। प्रोटीन ऑलरेडी पाया जाता है। बायोटिन भी क्या है, विटामिन बी का एक प्रकार है जिसे हम क्या बोलते हैं, विटामिन H भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट जो है क्या है, अंडे में नहीं पाया जाता है, इसीलिए जो है मतलब कभी भी एक लोगों की मानसिकता बन जाती है ना कि अंडा खाने से क्या होता है, लोग मोटे होते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है लेकिन जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, हरे पत्तेदार व पीली सब्जियों का
सर्वोत्तम स्रोत है, यानी हरे पत्तेदार और पीली जो सब्जियां होती हैं उनका रिच सोर्स क्या होता है, उसमें मतलब क्या पाया जाता है, क्वेश्चन आपका ये पूछा है। तो ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी है रेटिनॉल, ऑप्शन सी है बीटा कैरोटीन और ऑप्शन डी है आपका विटामिन डी। तो याद रखिएगा कि उसमें क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है स्टूडेंट, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। हरे पत्तेदार और पीली सब्जियों में क्या है, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, इसे आप लोग क्या करिए, राइट डाउन कर लीजिए। और अभी कुछ क्वेश्चन और है, उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से एक छोटी सी आप रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करिए, ताकि वो भी को करिकुलर की तैयारी बेहतर कर सके। और अगला सेमेस्टर यानी सेकेंड सेमेस्टर का क्लास जो है आप लोगों का यूट्यूब पर मौजूद है पहले से। तो अगर एक बार आप यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो आप सेकेंड सेमेस्टर की भी तैयारी अपनी बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट। आप लोग एक बात ध्यान से रखिएगा, आप लोग मेरी एक बात आप बहुत ध्यान से आप सुनिए स्टूडेंट, कि ये को करिकुलर सिलेबस सिर्फ आप लोगों के लिए सिर्फ बीए तक ही काम नहीं आएगा। याद रखिएगा कि बेसिक जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है यहीं से क्लियर हो जाएंगे। और आगे आप कोई भी आप कंपटीशन दीजिए तो उसमें बायोलॉजी का जो एक सेक्शन होता है, यानी जीव विज्ञान का जो एक सेक्शन होता है, उससे आप लोगों को साइंस वाले सेक्शन से आप लोगों को 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों को मैक्सिमम पूछे ही जाते हैं। जैसे विटामिन का ही आप उठा लीजिए, ठीक है, विटामिन से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से विटामिन की खोज जैसे सबसे पहले हुई थी, ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की खोज किस सन में हुई थी। तो ये सब क्या है, ये सब जनरल क्वेश्चन है, ये अधिकतर क्या है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे फर्स्ट एड एंड हेल्थ, पेपर का नाम क्या रहेगा स्टूडेंट, फर्स्ट एड एंड हेल्थ, जिसको हम हिंदी में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कहते हैं। और प्ले लिस्ट में जाकर आप लोगों का रेड कलर का जो थंबनेल है स्टूडेंट, वो आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर है। उस पर लिखा हुआ है कि सेकेंड सेमेस्टर प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, या हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड एंड हेल्थ। तो ऑलरेडी पहले से है। तो आप लोग क्या है, जैसा कि पेपर आप लोगों का 16 फरवरी तक मुझे लगता है कि समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग क्या है पहले से ही जिस तरह से आप मेजर माइनर की सब लोग तैयारी करते हैं, तो को करिकुलर की भी तैयारी आप यहीं से कर सकते हैं। जो कठिनाई इस सेमेस्टर में आप लोगों को सामना करना पड़ा, तो वो क्या है, आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार आप चैनल से जुड़ जाएंगे स्टूडेंट, तो क्या है, आप 6 सेमेस्टर यहाँ फ्री एंड कॉस्ट स्टडी करेंगे। और हर चैप्टर का क्या है स्टूडेंट, हम जिस तरह से फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को स्टडी कराए हैं कि हर चैप्टर पढ़ाने के बाद क्या है उसका एमसीक्यू कराया है, तो उसी तरह से सेकेंड सेमेस्टर का भी क्या है, हर चैप्टर के बाद हमने एमसीक्यू आप लोगों को कराया गया, हर चैप्टर से हम एमसीक्यू आप लोगों को कराए हैं स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि पैक्टिन पाया जाता है, ठीक है, पैक्टिन किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है केले में, ऑप्शन बी है अमरूद में, ऑप्शन सी है गेहूं में और ऑप्शन डी है आपका क्या है, अंडे में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, पैक्टिन जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो अमरूद में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अमरूद में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका अल्फा टॉक्सिन पाया जाता है। अल्फा टॉक्सिन किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए है मेवे में, ऑप्शन बी है दूध में, ऑप्शन सी है मूंगफली में, ऑप्शन डी है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि मूंगफली में क्या होता है, आपका अल्फा टॉक्सिन पाया जाता है, लाइसिन पाया जाता है। ऑप्शन ए है दूध में, ऑप्शन बी है दाल में, ऑप्शन सी है दलिया, ऑप्शन डी है चावल। स्टूडेंट तो लाइसिन क्या है स्टूडेंट, हमने आपको बताया था स्टूडेंट, जब प्रोटीन चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि लाइसिन क्या है, आपका एक आवश्यक एमिनो एसिड होता है। आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड कितने होते हैं स्टूडेंट, तो 20 होती है। 10 आपका आवश्यक एमिनो एसिड होता है और 10 क्या होता है, अनावश्यक एमिनो एसिड होता है, ठीक है। तो लाइसिन क्या है, लाइसिन जो है आपका क्या है, एक आवश्यक एमिनो एसिड है। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि लाइसिन है, आपको इस तरह से दे देगा कि लाइसिन है, एमिनो ऑप्शन ए दे दिया एमिनो एसिड, ऑप्शन बी देगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी दे देगा वसा और ऑप्शन डी देगा खनिज लवण। तो याद रखिएगा कि जो लाइसिन है क्या है, वो एमिनो एसिड है, या इसी को एमिनो एसिड की जगह पर क्या कर देगा, प्रोटीन कर देगा, तो भी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लाइसिन पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, आपका दाल में जो होता है क्या होता है, लाइसिन पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, शरीर में जल की आवश्यकता
किस कार्य के लिए होती है। ठीक है, शरीर में क्या है, जल की जो है आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है। तो पहला है क्या है, अंतर्ग्रहण, यानी किसी चीज़ को निगलने के लिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, पाचन के लिए, इसके लिए भी होता है। तीसरा ऑप्शन क्या, अवशोषण के लिए, यानी जो एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है तो वो क्या है, जल के अनुपस्थिति में अच्छे से नहीं हो सकती स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि है। ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि क्या होती है। तो पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट मिलाकर हम जो है जल की अस्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन चूना मिलाकर, तीसरा ऑप्शन है उबाल कर, चौथा ऑप्शन है छान कर स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल की जो अस्थाई जो कठोरता होती है उसको हम कैसे कि मतलब किस विधि से दूर कर सकते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मिला के यानी NaCO3 को क्या करेंगे, मिलाकर क्या कर सकते हैं, जल की जो अस्थाई कठोरता है उसको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ की जरूरत पड़ती है। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दिया स्टूडेंट, पोटेशियम परमैंगनेट की जरूरत पड़ती है। क्या पर किस पदार्थ की जरूरत पड़ती है, पोटेशियम परमैंगनेट की जो है जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, जल को शुद्ध करने की भौतिक साधन है, यानी कौन कौन सा भौतिक साधन है जिससे क्या है जल को हम शुद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला क्या है, उबालना, दूसरा है छान कर, तीसरा है वाष्पीकरण द्वारा, और चौथा ऑप्शन ये सभी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जल को जो है शुद्ध करने की भौतिक विधि क्या क्या है, हम उबाल कर भी उसको हम मतलब शुद्ध कर सकते हैं, उसको छान कर भी हम शुद्ध कर सकते हैं, वाष्पीकरण के द्वारा भी उसको शुद्ध किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि एंडेमिक घेंघा रोग किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। याद रखिएगा कि एंडेमिक घेंघा रोग जो होता है वो कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, एंडेमिक घेंघा रोग पाया जाता है। घेंघा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है स्टूडेंट, तो क्या है, आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग को हम और किस नाम से जानते हैं, तो गलकंठ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, ऐसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन को ऐसे भी आ सकता है कि घेंघा रोग जो है मतलब किस खनिज लवण की कमी से होता है, तो क्या हो, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि कौन सा पोषक तत्व तो शरीर में बड़े पैमाने पर परसेंट में अधिक पाया जाता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि हमारे शरीर में यानी मानव शरीर में मतलब बड़े पैमाने पर कौन सा जो है पोषक तत्व पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है खनिज लवण, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है कार्बोज और ऑप्शन ई है प्रोटीन। तो याद रखिए कि स्टूडेंट विटामिन की तो जो क्या होती है हमको क्या होती है, अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। खनिज लवण भी हमें क्या है, सूक्ष्म मात्रा में जरूरत पड़ती है। जल जो है अधिक पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। तो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, जल की जरूरत पड़ती है ना। हम सभी जानते हैं कि हमारा बॉडी में क्या है, जल का जो परसेंट होता है वो कितना होता है, 70% होते हैं जल का। अब बाकी 30% में सारे जितने पोषक तत्व होते हैं वो आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा स्टूडेंट देखिए हम आपको मतलब पूरा चारों पॉइंट जो आपके एक क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शन होता है उसको भी हम आपको क्लियर कर देते कि कभी क्या है, अगर इस ऑप्शन से भी आपको क्वेश्चन है तो आप लोग को क्या हो, समस्या ना हो स्टूडेंट, और आप क्या है इजिली हाँ मतलब उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि जल की कठोरता किस खनिज की उपस्थिति के कारण होती है। याद रखिएगा कि जो जल में कठोरता जो पाई जाती है तो वो किस खनिज की उपस्थिति के कारण होती है। तो आंसर यहाँ पर है आपका कैल्शियम सॉल्ट के कारण। मतलब जहाँ पर कैल्शियम सॉल्ट यानी कैल्शियम नमक की मात्रा जो है अधिक होती है वहाँ का जल क्या होता है, कठोर होता है। वहाँ का जल क्या होता है स्टूडेंट, कठोर होता है। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्या है, ये भी है कुछ जल से संबंधित हमेशा जल देख रहे हैं, मैंने 2 बार से क्या है जल से जो है बहुत अधिक क्वेश्चन आया है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा जल का रासायनिक सूत्र हम क्या बताते हैं, H2O होता है। ठीक है, जल क्या कार्य करता है, कार्य भी पिछले साल में पूछा था। तो जल जो है शरीर का क्या है, टेम्परेचर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, ये सब हम आपको मतलब जल चैप्टर भी पढ़ाएं तो उसमें भी डिटेल में बता दिए। यहाँ भी ओरल आप लोग को इसलिए बीच बीच में बोलते रहते हैं कि चीज़ें क्या हो आपको मतलब याद होती रहे, आप लोग क्या है उसको भूले ना स्टूडेंट। ठीक है, तो इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी कुछ क्वेश्चन और रिमेन है उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट प्लीज़ आप लोग क्या है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, और वीडियो देखते हैं तो आप लोग प्लीज़ उसको लाइक करना ना भूलें।
व्यू तो चला जाता है 200-300 के लगभग, लेकिन लाइक्स क्या है 3। आप 3 या 13 या 20 रहते हैं ना, लेकिन जो व्यू के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, लाइक भी होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो मुझे भी आप लोग मोटिवेट करने के लिए क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। जहाँ अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो कमेंट के जरिए आप क्वेश्चन भी पूछेंगे तो हम उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। आप लोग एक बार यहाँ से जुड़ेंगे तो क्या है, आप 6 सेमेस्टर यहाँ फ्री एंड कॉस्ट पढ़ेंगे। आप गूगल या यूट्यूब पर सर्च कीजिए एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। चैनल का पूरा नाम स्टूडेंट ये है कि एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम, चैनल का आपका पूरा नाम है। तो आप इसे गूगल पर या क्रोम पर सर्च करेंगे स्टूडेंट तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी कुछ क्वेश्चन और रिमेन है, उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर को ऊर्जा न देने वाला पोषक तत्व कौन सा है, ठीक है। शरीर को ऊर्जा न देने वाला पोषक तत्व कौन सा है, तो आपका ऑप्शन ए है कार्बोज, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है आपका खनिज लवण। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, कार्बोज, प्रोटीन और वसा ये सब तीनों जो है क्या करते हैं, हमें ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। 1 ग्राम कार्बोज से हमें कितना किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है स्टूडेंट, आपने बताया, हमने सुन लिया, क्या होता है 4 किलो कैलोरी, ठीक है। और उसी तरह से 1 ग्राम प्रोटीन से भी कितना मिलता है स्टूडेंट, तो 4 इसका भी होता है। और 1 ग्राम वसा से कितना मिलता है, तो 9 होता है। कितना होता है, 9 किलो कैलोरी होता है। और जो ये खनिज लवण है स्टूडेंट, तो वो क्या कार्य करते हैं, याद रखिएगा, ये खनिज लवण और आपका क्या हुआ विटामिन, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों ऐसे मतलब खनिज तत्व, ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि आपका क्या है, सुरक्षात्मक, यानी बॉडी का इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में जो है सहायक होते हैं, ठीक है। इनका रोल क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि लोहे का कार्य है। पहला ऑप्शन है खून बनाना, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन पहुंचाना, तीसरा ऑप्शन है खाना पहुंचाना और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि लोहे का कार्य क्या होता है, खून बनाना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि प्रजनन व दुग्ध स्राव के लिए कौन सा खनिज जरूरी है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। प्रजनन व दुग्ध स्राव के लिए कौन सा खनिज तत्व जरूरी होता है, तो मैग्नीशियम होता है। और यहीं पर क्या है, प्रजनन के लिए कौन सा विटामिन जो है सहायक होता है स्टूडेंट, तो विटामिन ई होता है। विटामिन ई को ही क्या कहते हैं, एंटी स्टेराइल विटामिन बोलते हैं या एंटी प्रजनन विटामिन बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, कौन सा तत्व रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, तो अभी हमने आपको बताया स्टूडेंट, जब विटामिन के आपको बता रहे थे तो उस समय हम बताए आपको कि जो है क्या है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा खनिज तत्व होता है, तो कैल्शियम होता है। और कौन सा विटामिन होगा, तो विटामिन के होगा। और कौन सा प्रोटीन होता है, तो फाइब्रिनोजेनो प्रोटीन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि बच्चों में आईडीडी की स्थिति का कारण है। बच्चों में आईडीडी स्थिति का क्या कारण होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आयोडीन होता है। आईडीडी का मतलब क्या होता है, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। क्या होता है स्टूडेंट इसका मतलब, आयोडीन डिफिशियंसी क्या होता है, डिसऑर्डर होता है स्टूडेंट, डिसऑर्डर होता है, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। तो क्या होता है, आयोडीन बच्चों में जो है आयोडीन की कमी से, ये इसका मतलब यही हुआ स्टूडेंट कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग माने बच्चों में पाया जाता है, बच्चों में आईडीडी की स्थिति का कारण क्या होता है, तो आयोडीन होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है स्टूडेंट, घेंघा रोग हो जाता है, या बच्चे क्या होते हैं मंद बुद्धि के जो है शिकार हो जाते हैं, या उनमें क्रिटिनिज्म ये सब जो होता है क्या होता है, आयोडीन की डिफिशियंसी से होने लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि आयोडीन के कमी का विकार है, तो पहला क्या है आपका कंठ रोग होता है, ठीक है, गलकंठ होता है। दूसरा क्या है आपका घेंघा और मृत प्रसव, ठीक है। याद रखिएगा गलकंठ और घेंघा तो आपको बताए थे स्टूडेंट, लेकिन मृत प्रसव भी होता है। क्या होता है, आयोडीन की कमी हो जाती है, अगर गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, उस महिला को मतलब मृत प्रसव, यानी वो क्या है, एक मृत बच्चे को जन्म देती है। इसलिए याद रखिएगा कि आयोडीन जो है कितना जो है महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि मानव शरीर में जिंक कार्य है, ठीक है, मानव शरीर में जिंक का कार्य है,
क्या कार्य है, तो आप ये याद रखिएगा। इसका आंसर हमने लिख दिया है, डीएनए वो आरएनए का संश्लेषण करने का कार्य करता है। कौन? जिंक स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका रतौंधी, दूसरा ऑप्शन है जीरोप्थैल्मिया, तीसरा ऑप्शन है कैरेटोमेलेसिया, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो याद रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी भी होता है, फिर क्या है जीरोप्थैल्मिया है, कैरेटोमेलेसिया है। तो ये सब क्या है, ये सब आपका मतलब जो है सिम्टम्स होते हैं। रतौंधी होने के बाद जो सिम्टम्स होते हैं स्टूडेंट, तो ये सिम्टम्स है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, रतौंधी है, जीरोप्थैल्मिया है, कैरेटोमेलेसिया है, और क्या है कार्निया जीरोसिस होता है, ये सब क्या है, सब आपका विटामिन ए डिफिशियंसी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी से होता है। ऑप्शन ए है बेरी, ऑप्शन बी है स्कर्वी, ऑप्शन सी है पेलेग्रा और ऑप्शन डी है एनीमिया। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आयरन हुआ, फॉलिक एसिड हुआ, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है आपका, एनीमिया होता है। पेलेग्रा जो होता है वो किससे होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। और बेरी क्या होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आपने हम बताया, हमने सुन लिया स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। स्कर्वी, विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन B3 का जो है रासायनिक नेम क्या होता है स्टूडेंट, नियासिन होता है। और निकोटिनामाइड होता है या निकोटिनिक अम्ल होता है। आपने बताया स्टूडेंट, हमने सुन लिया। ठीक है, मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट क्या है, एकदम बिल्कुल अच्छे से सब कुछ पढ़कर एकदम कंठस्थ हो चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, जेस्टेनेशन डायबिटीज क्या होता है, जेस्टेनेशनल डायबिटीज क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जेस्टेनेशनल डायबिटीज जो होता है वो गर्भावस्था के दौरान होता है। ठीक है, ये आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो अभी आप लोग क्या करिए, इसको देख लीजिए स्टूडेंट। और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं हम अब अगले सेमेस्टर में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम 6 फरवरी स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप लोग का पेपर बहुत अच्छा हो स्टूडेंट। मैंने भी बहुत मेहनत किया, लेकिन उसके साथ साथ आपकी मेहनत क्या है, रंग लाएगी। एक शिक्षक क्या करता है स्टूडेंट, वो सिर्फ एक एक शिक्षक जो है आपको मार्ग बता सकता है, लेकिन चलना क्या है, आप लोगों को चलना है उस पर। ठीक है, मेहनत मैं करूँ, लेकिन मेरे साथ साथ अगर आप भी मेहनत करेंगे तो क्या होगा, आपका भविष्य जो है उज्जवल होगा। हम दोनों का मेहनत ही क्या है, किसी भी चीज़ को अंजाम दे सकता है। और आपकी जो भी अचीवमेंट होगी वो क्या है, पढ़ाई से संबंधित जो भी आपकी अचीवमेंट होगी, जो भी आपके सपने होंगे, वो आप साकार कर सकते हैं। तो एक शिक्षक सिर्फ रास्ता बता सकता है स्टूडेंट, चलना तो आप लोगों को है। तो जी अब क्या है, कल आप लोगों की अब क्लास नहीं रहेगी, ये आज आप लोगों का लास्ट है। मिलते हैं हम फिर अगले सेमेस्टर में। अगले सेमेस्टर में स्टूडेंट पहले से ही आप लोगों का मैं बार बार बता रही हूँ कि आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का पूरा क्या है, 80 वीडियो के लगभग है स्टूडेंट। आप लोगों का वो क्लास जो है 80 वीडियो का है। तो 80 वीडियो से आप घबराइए मत स्टूडेंट, क्योंकि मेरी क्लासेस जो है लास्ट की थोड़ी लंबी हो जाती हैं। जो प्रैक्टिस सेट रहता है वो सिर्फ लंबा होता है, बाकी क्लासेस जो है 15 से 20 मिनट, कोई 5 मिनट का भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आप लोग मतलब अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पेपर करिए। और आप लोगों का पेपर कैसा होगा ज़रूर आप मुझे बताइएगा स्टूडेंट। ठीक है, आप लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं स्टूडेंट, आप लोग अच्छा करें। हाँ, और जैसा कि मैं टारगेट लेकर चली थी कि एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को कोर्स मैं कंप्लीट कर दूंगी, 4 यूनिट, और प्रैक्टिस सेट भी कुछ आप लोग को करा दूंगी। तो प्रैक्टिस सेट तो आपको मैंने मॉडल पेपर 4-5 मैंने करा दिया। तो ये आपके क्या है, पूरे कंपटीशन का एक निचोड़ है स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, आगे मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू।